इस गमले में लगा हुआ हमारा आप सामने मनी प्लांट का पौधा देख रहे हो। और ये काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है कि मतलब पौधा हमारा अच्छी तरह से ग्रुप नहीं दे रहा है और पत्तियां भी हल्की फुल्की पीली पड़ रही हैं और इसमें कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि काला भी हो रहा है। ये पत्ता आप सामने देख ही रहे होंगे। तो आप लोगों ने अगर ये ऐसा अगर मनी प्लांट का पौधा अगर लगा रखा हो तो आपका पौधा अगर किसी प्रकार से अगर खराब हो रहा हो तो मैं एक इस खाद के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये केवल 2 रुपए की खाद है और 2 रुपए की खाद से आप अपना मनी प्लांट का पौधा ऐसा कर लोगे जैसा मेरा आप सामने ये पौधा देख रहे हो। तो ये क्या चीज़ है मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। पहले मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसा हम मनी प्लांट का पौधा जैसा तैयार हम अपने तरीक़ा से करके और गमले में फिट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती हम लोगों को, क्योंकि हमारा काम ही मनी प्लांट का बनाने का और चलाने का ही तरीका होता है। हमारा अपनी तरफ से हम कोशिश जहाँ तक करते हैं वहाँ तक अच्छा और घना बनाने की कोशिश करते हैं पौधे के लिए। ऐसा नहीं है कि आप भी ऐसा पौधा बड़े आसानी के साथ बना सकते हो, कोई भी इसमें जल्दीबाजी की और ये कोई भी ऐसी दिक्कत भी नहीं आती है, क्योंकि जो आसानी तरीका से मनी प्लांट हो जाता है। आज की वीडियो में खाद तो आपको बताऊंगा ही और एक सीक्रेट ऐसा ही बताऊंगा जिससे आप घर बैठे ही मनी प्लांट का पौधा फ्री में ही आप ग्रो कर लोगे और फ्री में ही ऐसी पत्तियां होंगी जैसे बिल्कुल ग्रीन और हरी और भरी, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी भैया। बहुत तेजी से बढ़ेगा पौधा आपका मनी प्लांट का। जैसे आगे अगर मान लो लगा रखा है तो ऐसा रिड़िया जाता है पौधा, वो भी नहीं रिड़ियाएगा। और बहुत से पौधे ऐसे होते हैं कि पौधे बढ़ते ही नहीं है और मनी प्लांट लगा लेते हैं लोग। तो भैया जो है मैं आपको मनी प्लांट के बारे में स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मनी प्लांट का पौधा आप लोगों को किस तरीक़ा से अपने घर पे बढ़िया तरह से रखना। मनी प्लांट का पौधा जो होता है वो हम अपने तरीक़ा से 2 बजे से लगाते हैं अपने घर पे। तो मैं आप लोगों को वो 2 बजे का जो तरीका होता है वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एक तो जो वजह होती है कि एक तो हमारा जो बांसु दोष होता है वो घर पे इस मनी प्लांट के लगाने से वो हट जाता है। और दूसरा कारण जो होता है कि मनी प्लांट का पौधा ऐसा माना गया है कि जैसा अगर हमने अपने घर पर लगा लिया तो एक पैसा खींचने वाला पौधा माना जाता है। तो एक तो इससे एक तो खूबसूरती बढ़ती है और ये मतलब खूबसूरती के बजाय में एक जो भी होता है कि एक तो ऑक्सीजन भी बढ़िया देता है ये पौधा। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन भी नहीं देता है। और ये पौधा ऐसा प्लांट होता है कि जैसा अगर हमने अपने कमरे में भी अगर ये प्लांट रख लिया तब भी बहुत सुंदर और अच्छा लगता है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई पौधा ऐसा नहीं है जो हरियाली फेंके और पौधों के मुकाबले। तो भैया जैसा मनी प्लांट का पौधे का जैसा आप लोग सामने जो देख रहे हो कि जैसे ये बहुत बहुत लंबी लंबी ऐसी टहनियाँ हो जाती हैं और वो अंदर तक नीचे तक आराम के साथ लटक जाती हैं। तो आप जो मेरा गमला आप सामने देख रहे होगे ये काफ़ी लंबा गमला है मेरा, ये काफ़ी बड़ा गमला लगा रखा है मैंने। तो आप लोग अगर इस तरह का अगर गमला अगर आप मनी प्लांट में अगर लगाओगे तो हो सकता है कि मनी प्लांट का पौधा और ज़्यादा बढ़िया लगना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा होता है कि ज़्यादातर छोटे गमले में लगा लेते हैं पौधे को। तो हम लोग जो क्या करते हैं कि जैसा हमारी जो लंबी लंबी शाखा जो हो जाती हैं वो नीचे ज़मीन तक टच होने लगती हैं और टच होने के बाद में ये शाखा जो होती हैं ऐसे करके, तो ये हमारे मानने के हिसाब से तो ऐसा होता है कि जैसे जी अगर ज़मीन के अंदर टच हो जाती है तो इस पौधे के लिए हम ज़्यादा बढ़िया नहीं मानते हैं, क्योंकि ये टच होना होता है वो शुभ नहीं मानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसा अभी लोग इतने इतने बड़े गमले में लगाने के बाद में तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसका कट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास में शाखा ही इतनी आ जाती हैं कि ये ज़मीन पर आराम के साथ में मतलब वो भी नहीं होंगी, टच भी नहीं होंगी और पौधा भी हमारा इतना खूबसूरती लगेगा तो इसका कोई जवाब नहीं होगा। जैसा आप लोग जिस तरह से आप देख रहे हो इस तरह से अगर आपका पौधा लटका हो कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी तो कम से कम ऐसा मान कर चलिए अभी 4 महीने या 3 महीने के अंतराल में नीचे में टच होगा और जब ज़्यादातर टच हो जाएगा तो आपको आसानी के साथ कटिंग कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पौधे के लिए और पौधे की खूबसूरती भी बढ़िया बनती रहेगी। मगर इतने ऊंचे गमले के लगाने से बस एक ही हिसाब होता है कि पौधे के अंदर कोई भी गंदगाई नहीं बढ़ेगी और छोटे गमला में लगाने के हिसाब से पौधे के अंदर गंदगाई ज़्यादा बढ़ जाती है। टहनी जो लटकी हुई होती हैं वो बहुत सुंदर और अच्छी लगती हैं, जैसा आप सामने देख रहे हो हमारी मनी प्लांट के लिए। छोटा गमला होता हमारा लगा हुआ तो ऐसा होता तो अब तक वो सारे नीचे लटक के और नीचे फैल गई होती जी। तो नीचे जो फैल जाती नहीं है छोटे गमले में लगी हुई, तो वो मनी प्लांट जो है हम लोग अपनी तरीक़ा से बता रहे हैं कि वो लोग जो है शुभ नहीं माना जाता है, अच्छा है, वो अशुभ माना जाता है। क्योंकि कमरे में जो होता है वो मनी प्लांट का पौधा ज़्यादातर कमरे में लगा हुआ होता है, या फिर ऐसा होना चाहिए या तो ज़मीन पर लगा होना चाहिए जैसे किसी दीवार के सहारे या किसी पेड़ के सहारे। तो मनी प्लांट को कितनी तेज़ी से भगा लूँ। तो भैया जैसे मनी प्लांट का पौधा जो होता है वो इस तरीक़ा का होता है कि जैसा अभी मनी प्लांट का पौधा आप लोगों ने अच्छी तरह से लगा लिया और लगाने के बाद में क्या होता है कि किसी गार्डन में रख दिया
या किसी ऐसी जगह रख दिया, धूप की जगह रख दिया, तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल काली पीली सब तरह की पड़ जाती हैं और मनी प्लांट बिल्कुल ग्रोथ दे के नहीं आता है। तो ये ऐसा पौधा माना गया है कि जैसे ये या तो पौधा होता है ये मनी प्लांट का, ये तो ऐसा मान के चलिए या तो खिड़की के बराबर में होना चाहिए या किसी रूम में होना चाहिए, तो ये पौधा बढ़िया माना जाता है। और एक दूसरा तरीका एक और होता है कि जैसा अगर हमने मनी प्लांट का पौधा अच्छी तरह से अगर देख लिया तो इससे एक खाली एक रोशनी की ज़रूरत होती है। जैसा आप धूप जो निकल रही हो तो खाली अगर मान लो एक रोशनी वगैरह आ जाए अगर खाली धूप की इस पौधे पे, तो ऐसा मान कर चलिए आपका पौधा बिल्कुल बढ़िया और अच्छा ही और हेल्थी और सुंदर चलेगा। और आप लोगों ने अगर जी मान लो ऐसा मान के चलिए आपने धूप में रख दिया ये पौधा, तो आपकी पत्तियां कतई भी सुंदर और अच्छी नहीं लगेंगी। ये बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्यों कि ये पौधा का काम मैं करता हूँ और रखता हूँ ऐसी ऐसी जगह पर पौधा कि जिससे मेरा पौधा सुंदर और हेल्थी बना रहता है। तो भैया मनी प्लांट का बढ़ाने का एक ऐसा सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा मनी प्लांट के अंदर। तो मनी प्लांट जो होता है वो ज़्यादातर क्या होता है कि इसे सुबह ही उठने के बाद में और इससे आप थोड़ा सा पानी लेने के बाद में, जैसा फुहारा होता है सबके घर पे, तो हल्का सा फुहारे से इसकी चारों तरफ से धुलाई कर दूँ पौधे की, और वो पानी इतना कारगर माना जाएगा कि ऐसा मान के चलिए इसको इससे एक खाना दे दिया और खाने के मुताबिक पे ही ये पौधा चलता है, क्योंकि इससे कोई वैसी चीज़ से कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब क्योंकि ये इतनी जो जड़ वगैरह जो होती है, आप सामने ये जड़ देख रहे हो, ये सब पानी की ही वजह से होती है कि इतना इस पर पानी अगर नीचे नीचे आ जाएगा उतनी ही ये जड़ आराम से छोड़ता रहेगा। तो इससे पानी की खुराक ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पता होगा क्योंकि ये बोतल में भी मनी प्लांट आराम से चल जाता है, जब उसमें हम डंडी डाल देते हैं तो पानी से आराम से ही चलता है। ये आपने देखा होगा, क्योंकि पानी बदलना पड़ता है और कहीं भी रख दो इसी डंडी को। तो इसी तरीक़ा से आप अगर मनी प्लांट अगर मॉस पे या गमले में चला रहे तब भी इसे पानी की ज़रूरत पड़ती है, मगर ये नहीं है कि इसमें भर के पानी डालना चाहिए। अगर ऊपर से ये चारों चौपर से अगर इसे भिगो दोगे तो ऐसा मान कर चलिए आपका पौधे की जो पत्तियां हैं बेबी ग्रीन होंगी और ये पौधा होगा वो भी सुंदर और हेल्थी और बढ़िया चल के चलेगा। बस एक ही आपको उपाय एक ज़रूर करना है कि जैसे मैंने आप लोगों को ये गमला जो दिखाया है आप सामने देख रहे हो, तो अगर मान लो हम छोटे गमले में अगर मनी प्लांट को अगर लगा के तैयार कर देते हैं तो हमारा जो है चारों चौपर से नीचे ज़मीन घेर लेता है पौधा। क्यों? क्यों उसे काटने की कोई टाइम ही नहीं मिल पाता। तो इस तरीक़ा का आप अगर कोई मनी प्लांट हो तो अगर या तो छोटे गमला में हो तो उस तरह से इसकी कटिंग कर दूँ हल्की हल्की चारों चौपर से कैंची से, और अगर बड़े गमले में अगर मनी प्लांट अगर आपका चल रहा हो तो इस तरीक़ा से लटकने में पौधे की खूबसूरती बढ़ती है और अच्छा भी लगता है। और आप लोगों को जो रखने का प्लांट होगा वो आप ऐसी जगह रखोगे कि इससे धूप नहीं चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि हम लोग जो रखते हैं वो नेट वगैरह में रखते हैं और ऐसी जगह पर रखते हैं कि जिससे का मनी प्लांट का पौधा हमारा अच्छा और घना और सुंदर और हेल्थी माना गया है। मगर बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं कि जैसा आप लोगों को कहीं महीने में या 15 दिन में आप लोगों को ये ज़रूर देखना पड़ता है कि जैसा हम अंदर इसमें हाथ डाल के जब देखते हैं तो कोई भी पत्तियां जैसे काली पीली सफ़ेद पड़ी जाती हैं। ऐसा नहीं है, जब पत्ता अगर होगा तो कुछ समय बाद तो ऐसा होता है कि हर चीज़ अपने समय पर आकर बूढ़ी ज़रूर पड़ती है, पत्ता भी कहीं ना कहीं काला पीला होता है जब पुराना पत्ता हो जाता है। तो आप लोग अगर कोई पुराना पत्ता अगर इस तरीक़ा का हो जाए कि जैसे मैंने अभी दिखाया है, जैसे इस तरीके के पत्ता हो जाती है और देखो इस तरह की भी हो जाती है, तो इस पत्तों को कभी कभी बीच बीच में महीना 15 दिन में आसानी के साथ निकाल दो, और निकालने के बाद में आपका पौधा बिल्कुल अच्छी तरह से ही चल जाएगा। और जब जो खूब ज़मीन पर अगर आराम के साथ आ जाए तब इसे कट करना है। मनी प्लांट के पौधे में आपको एक देख रेख और करनी है, क्योंकि आपको मनी प्लांट के पौधे में ज़्यादातर पानी जो है बहुत कम ही डालना है, क्योंकि जब पानी अगर इसके भर भर कर अगर पानी डालोगे तो पौधा जो है नीचे से इसकी जड़ गलनी चालू होता है और पत्तियां बेगरी करनी चालू कर देता है। पानी इसे उतना ही चाहिए जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्यों कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक तो इस पर छिड़काव कर दो, और छिड़काने के बाद में अगर इसके अंदर हमें ये देखना पड़ता है कि जैसा हमने इसी गमले को उठाया तो हम इसके अंदर मिट्टी के अंदर इतनी खुश्की देखते हैं कि इसके अंदर खुश्की है या नहीं है। अगर इसके अंदर खुश्की है
तो हल्का पानी डाल दो, और खुश्की नहीं है तो पानी मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो खुराक ज़्यादातर पानी छिड़कने से ही ले लेता है। और कभी कभी जैसा 8 दिन में या 10 दिन के अंतराल में पानी अगर मनी प्लांट पर पड़ता है, क्यों कि ये छाया वाली जगह पर पौधा रहता है और पानी की क्षमता ये कम मांगता है। और आप लोगों ने छाया वाली जगह पे भी रखने के बाद में अगर इसमें पानी डाला तो ये बेगरी बेगरी पत्तियां कर देगा और पौधा आपका ख़राब होना चालू हो जाएगा। तो भैया जैसा अभी आप सामने ये पौधा देख रहे हो हमारा मनी प्लांट का, अब इसमें क्या कारण है कि ये पौधा तो हमारा साफ़ सुथरा बढ़िया चल रहा, मगर इसके अंदर एक कीड़ा लग जाता है, वो होता है घोंघा। और जो घोंघा जो लग जाता है ना, वो इस तरह की पत्तियां काट देता है। देखो इस तरह की मैं आप लोगों को तोड़ कर दिखा रहा हूँ भैया, इस तरह की जो पत्तियां होती हैं वो इस तरह की छेद कर देता है पत्तियों में। तो उसको हम क्या करते हैं कि बार बार इससे ऐसा करके इसकी जो सफाई करते हैं मनी प्लांट की, तो इस तरह से ये पत्तियां भी तोड़ते हैं और उस घोंघे को उठाकर और इस तरह से मार देते हैं, क्योंकि ये छोटा छोटा घोंघा होता है और उसका अंदाज़ा नहीं लग पाता है हम लोगों को, और वो बहुत तेज़ी से मतलब ग्रुप लेता है। तो जैसे आप लोगों का मनी प्लांट का पौधा हो तो इस तरह की टहनी हो जाती है कहीं कहीं बीच बीच में, कि घोंघे की वजह से हो जाती है, क्योंकि वो जब घोंघा चिपट जाता नहीं है तो वहीं पर अपना खाना चालू कर देता है पौधे के लिए। और ये अधिकतर ऐसा होता है कि ये मनी प्लांट के पौधे में तो अदबद के लगता है, मैंने खूब अच्छी तरह से देखा है। और एक होता है इसका, जैसे ठंड के दिनों में ये घोंघा नहीं होता है, ठंड के दिनों में ये बहुत अंदर चला जाता है और मर भी जाता है, उस समय लगता है एक मकड़ा। और गर्मियों के दिन में ये घोंघा वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये घोंघा ज़रूर काटता है गर्मियों के दिन में। तो इस चीज़ से आपको बचने के लिए बस एक ही तरीका होगा कि ये तो अगर घोंघा अगर आपके पास में अगर मनी प्लांट पर अगर मान लो 2 या 4 लग भी जाएं, तो आप इस तरीक़ा से या तो किसी माली के द्वारा या किसी चिमटी के द्वारा उड़ जाता है, वो ज़्यादातर नहीं एक आधी होता है, तो इस तरह से कहीं से निकालवा के और इसे या तो नमक में डाल दो तो वो मर जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हमारा जो मनी प्लांट का पौधा होता है वो इस हिसाब से बहुत अच्छा और बढ़िया फिर दोबारा स्थिति में बढ़िया चलता रहता है पौधा, कोई दिक्कत भी नहीं आती है भैया। जो होता है जो घोंघे की वजह से हमारी जो पत्तियां होती हैं वो इस तरह से ज़्यादातर पीली पड़ती रहती हैं, क्योंकि जब वो काट लेता है नीचे से तो पत्तियां पीली चालू कर देता है। तो भैया मैं आप लोगों को ये खाद के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप सामने ये आप डिब्बी में देख रहे हो, ये रूटी हार्मोन्स है। और ये रूटी हार्मोन्स ऐसी चीज़ है कि इसके डालने से ऐसा होता है कि जितनी भी जड़ में अगर हम डालेंगे इसे, मत डालने का जो तरीका होगा वो इतना होगा, जैसे मैंने आप डिब्बी में से ले लिया तो ऐसा मान के चलिए अगर 1 चम्मच में से चौथाई हिस्सा लेना है इसका रूटी हार्मोन्स का, और इस एक मग्गे के 1 लीटर पानी में आपको डालना है। तो 1 लीटर पानी में इस तरह से आसानी के साथ घुल जाता है, जैसे मैंने ये घोल दिया तो ये बहुत आसानी के साथ घुल गया। और घोलने के बाद में आप लोगों को मैं एक दूसरी खाद है वो भी बताने जा रहा हूँ कि ये दूसरी जो मेरे पास में जो खाद है वो है एप्सम सॉल्ट खाद है जी, एप्सम सॉल्ट खाद। और जो हर एक बीज वाली दुकान पर खाद वाली दुकान पर मिल जाती है आराम के साथ, कोई भी दिक्कत नहीं आती, इसका पैकेट आता है। और 1 चम्मच इसे 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है भैया। जो है मैंने इसमें 1 चम्मच के अंदाज से ये डाल दिया, इसके अंदर 1 लीटर पानी है और ये आसानी के साथ घुल जाता है। तो ये बस ऐसे इस तरीक़ा से ये घोल दो पानी में, और घोलने के बाद में खूब अच्छी तरह से इसे खूब घोल दो। और घोलने के बाद में जो है इसे हम डालेंगे, जैसा अभी आप लोगों के सामने ये मैंने जो खाद जिस मग्गे में आसानी के साथ घोल कर बढ़िया कर लिया और 1 लीटर पानी है। तो इसका एक ही चीज़ से इससे इतना फ़ायदा होगा इस मनी प्लांट के पौधे में कि इसे डालने से इसकी जड़ इतनी तेज़ी से मजबूत हो जाएंगी और ये पौधा जो है इतना ग्रुप देना चालू हो जाएगा कि इतनी तेज़ी से बढ़ेगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो आप एक बार इस चीज़ को ज़रूर आजमा के देख लेना। तो इसके डालने से जो होता है कि ये जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी में ज़्यादातर पहुंच जाती हैं, और जब जड़ पहुंच जाती नहीं है तो एकदम से खुराक मिलती नहीं है इसे, तो बहुत तेज़ी के साथ भागता है ये पौधा। तो ये रूटी हार्मोन्स जो है ये जड़ों के लिए होता है। और जो मैंने एप्सम सॉल्ट जो बताया ये पौधे की ग्रुप बढ़ाने के लिए बताया, बिल्कुल हरा भरा रहेगा और गिली लेगा आपका पौधा। तो आप लोग इस तरह की खाद आराम से लगा लो, ये कुछ ज़्यादा की नहीं है, मुश्किल 5 रुपये या 10 रुपये की चीज़ है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो हम लोग जो है इस तरह से इसकी जड़ में डालना है, ये नहीं है इसकी फुलची पे आप लोगों को डालना है। तो हम लोग इस तरह से 1 लीटर पानी तैयार करके और महीने में 1 बार या महीने के 2 महीने बाद ये चीज़ का आप लोगों को इस्तेमाल करना है। फिर इसके डालने के बाद फिर देखना आपका पौधा किस जवाब का पौधा होगा भैया। हाँ, अगर ये वीडियो हमारी कैसी लगी
आप लोग कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो हमारी को। तो भैया अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप वीडियो को फॉलो कर लें।